नमस्कार, आप देख रहे हैं इस समय खबर बायसी थाना क्षेत्र के सादीपुर बुधा पंचायत के अंतर्गत बायसी पेट्रोल पंप से पूरब NH 31 के करीब आजमगढ़ मंडल में एक बहुत ही सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। खबर के मुताबिक यहां पर कब्रिस्तान का घेराबंदी होना था और आज इसका कार्य की शुरुआत भी की गई। बताते चले कि इस 4 दीवारी का कार्य का टेंडर हुआ था और नीलेश कुमार राय ठेकेदार को इसका टेंडर दिया गया है। कब्रिस्तान का 4 दीवारी का कार्य जब प्रारंभ हुआ तो जहां पर पहले से पिलर गड़ा हुआ था उस पिलर के बाहर से 4 दीवारी का कार्य होना था, लेकिन ठेकेदार नीलेश कुमार राय की मिली भगत से पहले से मौजूद पिलर के 12 से 15 फीट के अंदर कार्य का प्रारंभ किया गया, जहां पर जेसीबी के माध्यम से मिट्टी को खोदा जा रहा था। ये देखते ही ग्रामीण और स्थानीय लोग वहां पर इकट्ठा हो गए और सभी आक्रोशित होने लगे। ग्रामीणों और स्थानीय लोगों का कहना है कि जहां पर 4 दीवारी का कार्य होना चाहिए, ठेकेदार उस जगह पर कार्य नहीं कर रहा है, बल्कि कब्रिस्तान के अंदर कब्र की खुदाई कर 4 दीवारी का कार्य कर रहा है, जहां पर हमारे पूर्वज बरसों से लेटे हुए हैं। यहां तक के 2 से 3 माह पूर्व दफनाए गए कब्र को भी खोदकर हटा दिया गया। ठेकेदार के ऐसी करतूत से हम सब के पूर्वज बाल बच्चे आदि के कब्र पर आज जेसीबी चलाए गए, जिससे हम सब के दिल पर गहरी चोट लगी है। आगे उन सब ने कहा है कि इनकी जांच हो और सबसे पहले ठेकेदार का लाइसेंस रद्द की जाए, क्योंकि बायसी जैसी अमनो सुकून और गंगा जमुना तहजीब वाले क्षेत्र में उन्होंने ऐसा कार्य किया है जो उन्हें नहीं करना चाहिए था और ना ही ऐसा करने का कोई इजाजत देता है। वहीं AIMIM जिला प्रवक्ता अब्दुल राजिक ने कहा है कि ठेकेदार के द्वारा ऐसा कार्य करने के पश्चात यहाँ के ग्रामीण आकर्षित हुआ है। इसकी जांच कर सबसे पहले ठेकेदार का लाइसेंस रद्द करनी चाहिए। आगे उन्होंने कहा है कि इसकी अभी तक लिखित आवेदन नहीं दिया गया, कुछ ही समय में लिखित आवेदन दे दी जाएगी। कब्रिस्तान खोदने वाला मामला सामने आ रहा है। ये कब्रिस्तान जो है आजमगढ़ में पड़ता है, जो कि बायसी ब्लॉक के अंतर्गत आता है। कब्रिस्तान की बाउंड्री होनी थी, उसका टेंडर हुआ था, जो ठेकेदार का नाम नीलेश है। नीलेश जो लिया था, ये आप देख सकते हैं कि ये खूटा गड़ा हुआ है। खूटा यहाँ से इनके बाहर से बाउंड्री होना था, लेकिन बाहर आप देख सकते हैं कि 15 फीट वो अंदर से कब्रों को खोद करके लेवल किया है। और इस बारिश में जो कि बाउंड्री का काम या कोई भी फाउंडेशन का काम नहीं होता है, लेकिन अभी कराने का मतलब इसका सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये 4 से 5 फीट जो हाइट है अपने ईंट को बचाने के लिए। और एक लोकल यहाँ जो एक जेसीबी लिया गया है और ये जो सुनने में आ रहा है कि काम उसको सौंपा है, जो कि ग्रामीणों का आक्रोश इसलिए है कि जब हमारा बाउंड्री जो सीमांकन किया हुआ है, सीमांकित ऑलरेडी किया हुआ है, तो आपको बाउंड्री बाहर से लेना था। तो कब्रों को खोदकर यहाँ जो ग्रामीणों का गुस्सा इसलिए है कि हमारे पूर्वजों का कब्र था और कुछ बच्चा जो 2 महीना पहले इंतकाल किया है, उन लोगों के भी कब्र को, हाँ, उनके भी कब्र को खोद करके बाहर निकाल दिया है। तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले ये काम रुके और वो जो ठेकेदार है उनका लाइसेंस रद्द किया जाए, क्योंकि ये एक विशेष लोगों की आस्थाओं को ठेस पहुंचाया है। आप काम करने के लिए, अपना पैसा कमाने के लिए आए हैं, लेकिन आप किसी के पूर्वजों के कब्र को उखाड़ करके फेंक नहीं सकते और सरकार इसकी इजाजत भी नहीं देती है। और ये अमन चैन इलाका है, गंगा जमुनी तहजीब के यहाँ सब लोग भाईचारगी के साथ मिलजुल करके रहते हैं और ऐसे घटनाओं को हम सभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये अभी हमारी बात कार्यपालक अभियंता LAEO से हुई, उनको मैंने इस घटना की जानकारी दी है, उन्होंने बताया है कि उस पर हम लोग एक्शन लेंगे। लेकिन हम लोग इतना कहना चाह रहे हैं कि उस ठेकेदार का सबसे पहले लाइसेंस रद्द किया जाए, क्योंकि वो खुद यहाँ मौके पर था नहीं। जब वो खुदाई चल रही थी, मैंने उसे कोने पे ही चल रहा था, वहां रोका उनको और रोककर ये कहा कि देखो जो बाउंड्री ऑलरेडी किया हुआ है, जब तुम अगर करना ही चाहते हो तो बाहर से करो। तो बोला कि नहीं, हम लोग सिर्फ जंगल हटाएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि 15 फीट जो कब्रिस्तान की जमीन को और यहाँ कब्रिस्तान की मिट्टी को भी ले लेता, उनसे भी हमें कोई आपत्ति नहीं थी, बाउंड्री कर रहा था। लेकिन यहाँ जो हमारे अपने लोग जो सोए हुए हैं कब्र, उनके जो छोटे छोटे बच्चों के कब्र को जो 2 महीने पहले इंतकाल हुए, उनके कब्र को बाहर निकाल कर फेंक दिया। इसलिए ग्रामीणों का गुस्सा है और अभी हम लोग लिखित आवेदन जो है यहाँ के स्थानीय प्रशासन को भी हम लोग देंगे और इनकी सूचना जो है अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी को भी दिया जाएगा। आपका नाम सर? मेरा नाम अब्दुल राजिक, 22। हमरा ससुर साहब पीढ़ी जब बहुत बच्चा सियान, हमरा ससुर साहब सब एमे लेटा हुआ सब तो खोद दिया जी। ये आजमगढ़ मंडल हुआ। हम लोग का जितना अपना साथ खानदान था सब को बर्बाद कर दिया। अच्छा, ये कब्रिस्तान क्यों खोदा जा रहा था, आपको पता है? वही जीबीसी वाला खोदा है। अब क्यों खोदा जाए, उससे सरकार को पूछा जाए, पता नहीं है। हम लोग को पता नहीं, पता रहा उनको जूता मारती है। अचानक आया, उसके बाद ये जेसीबी लेके कब्रिस्तान खोदना चालू किया। आप क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? आप मांग कर रहे हैं हम लोग कब्रिस्तान, हम लोग को सुरक्षा दे। यहाँ से खबला गया है। क्या नाम हो आपका? अर्चना खातून। यहाँ पे जो कब्रिस्तान है, इस कब्रिस्तान को खोद के लोग बाउंड्री का काम करने का ही कर रहा था, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? ये क्या
सही कर रहा था या फिर गलत कर रहा था? देखिए, कब्रिस्तान की बाउंड्री जो है, बाउंड्री वॉल होना है और पहले भी हुआ है, अब भी अगर होना है तो उसको ग्रामीण से मिलके जो कब्रिस्तान का जो सरहद है, कहाँ पर कब्रिस्तान है और जो पहले से पिलर काटा हुआ है, दिया हुआ है, उसके बाहर मतलब उसको बाउंड्री वॉल करना चाहिए और ग्रामीण से मिलके करना चाहिए। लेकिन ग्रामीण को कोई मतलब नहीं है, मालूम नहीं है। अभी जो है ऑपरेटर ये इसका इकबाल मुंशी का ये है, जेसीपी है, उसका जो ऑपरेटर है इकबाल मुंशी को जो हम लोग पकड़े तो बोला कि नहीं, ऑपरेटर को कहा गया था सिर्फ जंगल छिलने के लिए, तो जंगल छिला नहीं गया है, बल्कि वो क्या दिया गया 5-6 फीट 7 फीट अंदर हो कब्रिस्तान का मिट्टी जा करके वो अंदर कर दिया, नीचे भी कर दिया। क्या नाम है बाउंड्री वॉल करना है। आपका क्या नाम हुआ? कलीमुद्दीन। आप यहाँ के वार्ड सदस्य है। अभी हम लोग वार्ड सदस्य नहीं है, पहले वार्ड सदस्य थे, अब हम लोग तो वार्ड के इसमें आ गए हैं, नगर पंचायत में। अभी हमारे यहाँ चुनाव नहीं हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे जो ये कब्रिस्तान खोदने वाला मामला सामने आ रहा है, उसमें आप क्या कहेंगे? जैसे हम लोगों को मालूम हुआ कि बाउंड्री होना है, सरकारी स्कीम है, बाउंड्री होना है, लेकिन खबर मैंने कब्रिस्तान के अंदर खोदने की जरूरत नहीं थी। बाउंड्री का जो लाइन होता है वो 1 फीट ले लेता, 2 फीट ले लेता है, 20 से फाउंडेशन करता। अब ये 10 फीट 15 फीट लेने की जरूरत नहीं थी। इसमें बहुत सा कवर को ढा दिया गया है और हम लोगों को इससे काफी मैंने ये पहुंचा है, तकलीफ पहुंचा है। ये कौन ठेकेदार है हम लोग जानते भी नहीं है, इतना नुकसान किया है, इतना कवर को नुकसान किया है। ये क्या करें, ये बरसात में ये बाउंड्री होना है तो आप बाहर से मिट्टी ला करके दीजिए, कब्रिस्तान छोड़ के करना चाहिए है, या फिर समाज के आदमी को बुला करके थोड़ा सा मैंने ये कर लेना चाहिए, मशवरा लेना चाहिए भी इसका कब्रिस्तान का कहाँ सरहद है, क्या है, नहीं है। मैंने मनमानी मैंने अपना पैसा बचाने के लिए ठेकेदार मनमानी रूप से खुदाई किया है। जी, ये कौन सा जगह है जहाँ पे ये खुदाई? ये आजमगढ़ मंडेल है और ये मंडेल कब्रिस्तान बोला जाता है, बरकीदी कब्रिस्तान। ये बायसी क्षेत्र में, बायसी क्षेत्र में। आपका क्या नाम हुआ? काजी सावाज आलम।